नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राहुल तोमर आज आपके साथ सेक्शन 375 ऑफेंस ऑफ रेप में जो झूठे केसेस फाइल होते हैं उनको आप किस तरह से हाई कोर्ट ले जाके क्वैश करा सकते हैं, इसके संबंध में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया हुआ है, श्रीकांत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंदर जो श्रीकांत एक्यूज्ड है उसको जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो लड़की पीड़ित है एफआईआर के अंदर, उसने ये कह के फंसाया कि 2013 में लड़की कह लीजिए, लेडीज़ कह लीजिए, 35 इयर्स की है, 2013 में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ थी। 2015 में ये लड़के से उसकी जान पहचान होती है क्योंकि ये सेम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वो लेडीज़ 35 इयर्स की है, ये 26 इयर्स का है, लगभग 9-10 साल का एज डिफरेंस है। उस लेडीज़ के एक 12 साल का लड़का है, एक 15 साल की लड़की है, एक 17 साल की लड़की है। उसके तीनों बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते हैं, वह अकेली रहती है। ऑफिस में इस लड़के से, जो कि इस केस में मुलजिम है, और ये लड़की जो इस केस में शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, जान पहचान ठीक हो जाने की वजह से ये उसको ऑफ़र देती है, या जो भी इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही होगी उसके बेस पे कि ये दोनों लड़की के घर पे साथ रहने लगते हैं। 2015 में ये लोग साथ रहना शुरू करते हैं। साथ रहते रहते इनके आपस में फ़िज़िकल रिलेशन भी हो जाते हैं। लड़की कहती है कि इसने मुझसे शादी का वादा करा था, इसलिए मैंने इसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना लिए। 2015 से लगातार 2021 तक साथ रहते हैं। 2021 में लड़की को पता लगता है कि लड़के की कहीं और शादी होने जा रही है। 2021 में लड़की उसको कहती है कि या तो वहाँ से अपनी शादी तोड़ के मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो अपने भाई की शादी, मुलजिम के भाई की शादी मेरी बेटी के साथ करा दो, जो कि 17 साल की है, 18 की हो जाएगी आने वाले कुछ समय में। और मुलजिम उसके इस प्रपोज़ल को, अपने साथ शादी करने वाले प्रपोज़ल को डिनाई कर देता है, लेकिन अपने भाई के साथ शादी करने वाले प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है। उसका कहना यह है कि मुलजिम टीबी का मरीज़ था, कुछ समय उसका मैंने इलाज कराया, जब वो सही हो गया तो उसने यूपीएससी की कोचिंग लेना चाहिए, जिसके लिए वो दिल्ली आया गया। उसकी कोचिंग में, पढ़ाई लिखाई में मैंने उसकी हेल्प की, लड़की कहती है, जिसमें मेरा लगभग 3 लाख रुपया उस लड़के पे खर्च हो गया। कोर्ट में एफआईआर आती है, वह एफआईआर को लेके मुलजिम लड़का हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए जाता है। हाई कोर्ट क्वेश्चन के दौरान ही चार्जशीट आ जाती है कोर्ट के अंदर। वह उस क्वेश्चन की पिटीशन में 482 में ही अमेंडमेंट फाइल करके प्रोसीडिंग क्वेश की रिक्वेस्ट करता है। पहले एफआईआर क्वेश्चन के लिए गया होता है, फिर पूरी केस की प्रोसीडिंग की क्वेश कराने की रिक्वेस्ट करता है। तो कोर्ट उस क्वेश्चन की पिटीशन में जो कंसिडर करती है, दौरान ट्रायल स्टेटमेंट होते हैं डिफेंस के, प्रोसिक्यूशन के, वह सब कॉपियाँ हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। उसमें हाई कोर्ट जो कंसिडर करती है इस एफआईआर को क्वैश करने में, ये एक मैटर जो है, ये एलिगेशन वाली जो एफआईआर है वो हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी है, श्रीकांत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के डायरेक्शन में, कि हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है सेक्शन 482 में, अगर उसको लगता है प्रथम दृष्टता कि ये ऑफेंस नहीं बनता है तो वह उस केस को क्वैश कर सकती है हाई कोर्ट, अपनी 482 की पावर्स का यूज़ करते हुए। तो हाई कोर्ट ने इस केस में इसको क्वैश कर दिया। तो जिन पॉइंट्स के बेस पे हाई कोर्ट ने ये एफआईआर प्रोसीडिंग क्वैश की, वो पॉइंट्स ये हैं। पहला पॉइंट कि लड़की की एज 35 ईयर है,
लड़के की एज लगभग 25-26 है, 9-10 साल का डिफरेंस है। और 35 साल की महिला को एक 25-26 साल का लड़का कैसे बहला फुसला के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है, जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, 12 साल, 15 साल, 17 साल के, एक लड़का 2 लड़कियां, जो कि अपनी बेटी की शादी मुलजिम के भाई से कराना चाहती है। ऐसा लड़की की बेटी ने अपने स्टेटमेंट में कोर्ट में कहा। उसकी बेटी ने कोर्ट के स्टेटमेंट में ये भी कहा, जब कोर्ट में उसका बयान हुआ, कि जब वो अपनी माँ से मिलने आती थी, क्योंकि तीनों बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ रहते थे, माँ से मिलने आते रहते थे, तो जब वे माँ से मिलने आते थे तो माँ उस लड़के को, जो मुलजिम है, माँ के साथ रहता था इन बच्चों की, ये कह के बच्चों को मिलवाती थी कि ये उन बच्चों का मामा है, यानी कि उस लेडीज़ का भाई है। ये पॉइंट कोर्ट ने कंसिडर करा कि लड़की की इंटेंशन भी कहीं ना कहीं गलत थी, इसलिए वो बच्चों को उस लड़के से ये कह के नहीं मिलवाती थी कि ये इससे मैं शादी करने वाली हूँ, बल्कि ये कह के मिलवाती थी कि ये मेरा भाई है। जब लड़का यूपीएससी की कोचिंग दिल्ली में कर रहा था बॉम्बे से, तो जब जब वो लेडी दिल्ली से मिलने आती थी तब तब इनके बीच फिजिकल रिलेशन होता था। जब जब ये लड़का बॉम्बे जाता था तब तक फिजिकल रिलेशन होता था। जब दोनों ने ऑफिस में एक साथ काम करने के, जब एक घर में रहे, तब इनके बीच में फिजिकल रिलेशन था। अड़ोसी पड़ोसियों के, जो रिश्तेदारों की जो स्टेटमेंट हुई, उन सब में हर जगह पे यही निकल के आया कि कभी लड़की ने किसी भी रिलेटिव को, किसी भी पड़ोसी को इस लड़के से ये कह के नहीं मिलवाया कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ। हर जगह अलग अलग रिश्ता बताते हुए इसकी मुलाकात लड़की ने अपने पहचान वाले लोगों से कराई। तो कोर्ट ने इसमें ये कंसिडर करा कि कहीं ना कहीं ये झूठी फॉल्स एफआईआर है, और इन्हीं ग्राउंड्स के बेस पे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया। बताने में ज़रूर ये 5-7 मिनट में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में, प्रोसेस में, कोर्ट में काफ़ी लंबा समय लगता है। लेकिन आप इस जजमेंट का यूज़ करके अगर इस तरह के किसी ऑफेंस में गलत फंसे हुए हैं तो अपने लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये रिलीफ पा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।